हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद नितर। देखते हैं आज के दिन हमारी बैंक निफ्टी मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया और कल के दिन यानी कि थर्सडे के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। आज मार्केट की थी एक्सपायरी और एक्सपायरी के दिन मार्केट ने काफ़ी अच्छा मूव दिया और बहुत अच्छे मूव के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेट के बाद फिर से एक अच्छा मूव और फिर मार्केट ने यही कहीं अपना जो टाइम है वो स्पेंड कर दिया। हालांकि छोटे मोटे मूव मार्केट के अंदर आते रहे जो जीरो हीरो कॉल के लिए यहाँ कहीं आप लोगों को मिल सकते थे। ठीक है ना, सिंपल सा प्राइस एक्शन पकड़ना था। जैसे यहाँ पे एक हैमर बन गई है ना, और प्रीवियस मार्केट देखो रेजिस्टेंस एरिया के आसपास है, तो यहाँ से मार्केट ने जैसे अपना रेजिस्टेंस लिया, ये वाला ब्रेक हुआ तो तीन कैंडल्स हमें यहाँ पे भी मिल जाती हैं। दोबारा मार्केट ने लिया तो दो तीन कैंडल यहाँ पे भी मिल जाती हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से मार्केट में छोटे छोटे जो प्राइस एक्शन है उनको आप लोगों को पकड़ना चाहिए। जैसे सुबह मार्केट ने यहाँ से आप लोगों को एक रेजिस्टेंस मार्केट ने दिखाया और वही अगर आप लोग यहाँ जाके देखोगे तो नीचे डबल बॉटम बनाते हुए भी एज अ सपोर्ट सपोर्ट मार्केट ने दिखाया। जो सुबह रेजिस्टेंस था वो नीचे जाके सपोर्ट बनाया। सिंपल सा प्राइस एक्शन मार्केट के अंदर होता है, जस्ट उसको समझना जरूरी है। बस माइनर सी चीजें अगर समझ गए तो सारी चीजें पॉसिबल हो जाती हैं। सो डे टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं कि मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। सबसे पहली तो चीज ये कि मार्केट वहां तक नहीं पहुंची जहां तक निफ्टी पहुंच चुकी है। निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के पास पहुंच गई है और बैंक निफ्टी जो है वो अपने थोड़ा नीचे है ना। इसका मूव अभी भी पेंडिंग है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम टारगेट हमारा यहाँ तक हो सकता है 48,000 तक का, बट वो कैसे रहेगा वो हम डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट पिछले 3 दिन से एक बहुत अच्छी जगह के ऊपर रेजिस्टेंस फेस कर रही है। अगर ये रेजिस्टेंस निकलती है तो कल के दिन एक शॉर्ट कवरिंग रैली हमें देखने को मिल सकती है। बट कल के दिन एक्सपायरी के जस्ट एक दिन बाद अगर मोमेंटम अच्छा आता है तभी प्रीमियम इंक्रीज होंगे, अदरवाइज प्रीमियम इंक्रीज होने फिर मुश्किल हो जाएंगे और फिर हमें यहाँ तक का टारगेट देखने को मिलेगा। यानी कि मोमेंटम आएगा बट प्रीमियम इंक्रीज नहीं होंगे, जिसकी वजह से दिक्कत आ सकती है ना। मोमेंटम या तो फिर फास्ट आए, फास्ट आने के बाद यहाँ कहीं कंसोलिडेट करना शुरू करे, या फिर मार्केट यही कहीं कंसोलिडेट करने के बाद फास्ट मोमेंटम दे। मतलब जब भी यहाँ तक पहुंचे वो फास्ट मूव हमारे पास होना चाहिए, तभी प्रीमियम इंक्रीज होंगे, है ना। कल के दिन वैसे ही मार्केट के अंदर जो प्रीमियम है वो बहुत ज्यादा हैवी होंगे, यानी कि महंगे होंगे और तब दिक्कत करेंगे। तो कल के दिन अगर निफ्टी को देख सके तो बहुत अच्छी बात है। जो बैंक निफ्टी लवर्स हैं तो वो अपनी क्वांटिटी को थोड़ा सा एडजस्ट करके फिर चले। सिंपल इतना सा काम, ठीक है ना। तो मार्केट अभी ऊपर रेजिस्टेंस नजर आ रहा है और नीचे आज का जो लो है वो एक मार्केट के लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं और मैं आप लोगों को अगर मैं बताऊं तो मार्केट एक डिब्बा बना के चल रही है। डिब्बे की हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम रेंज जो है वो इतनी है ना। ये एक डिब्बा मार्केट हम इसको बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेट यहाँ, ठीक है ना। मार्केट ने क्या किया, 2 दिन यहीं पे कंसोलिडेट किया, फिर ओपन हुई, फिर कंसोलिडेट किया। आज नीचे ओपन जरूर हुई, पुट राइटर्स का एसएल हिट किया और इमीडिएटली फिर ऊपर, फिर कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर, फिर कंसोलिडेट किया। यानी कि जो अपर साइड की रेजिस्टेंस है और ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कल के दिन अगर मार्केट अपना लेवल 47,740 के ऊपर निकलती है, यानी कि इस लेवल के ऊपर निकलती है, तो बहुत सारे लोगों के एसएल हिट होंगे, जिसकी वजह से एक शॉर्ट कवरिंग रैली हमें देखने को मिल सकती है। यानी कि एक मूव अपर डायरेक्शन में देखने को मिल सकता है। तो अपर डायरेक्शन की अगर हम बात की जाए तो अपर डायरेक्शन में हमें कौन कौन सा मूव, कहाँ कहाँ जो लेवल्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। जस्ट 1 सेकेंड, यस, दो लेवल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। यानी कि यहां से अगर मार्केट निकलती है तो 47,740 से मार्केट अगर निकलती है तो 47,970 तक मैक्सिमम जा सकती है, क्योंकि उसके बाद 48,000 का एक साइकोलॉजिकल जो लेवल है वो मार्केट में नजर आएगा, जहां पे मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। पहली तो चीज ये, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है तो एक बार रिटेस्ट का वेट करेंगे और इसी लेवल की हम वेट करेंगे। सिंपल, कल के दिन डीके नहीं होगा। अगर ट्रेड में एंटर कर जाते हो तो अपर डायरेक्शन में अगर मार्केट स्लो भी चल रही है तब भी आप बैठे रह सकते हो। यानी कि ये है कि अगर एक दो कैंडल हमारी फास्ट बनी, जैसे यहाँ पे फास्ट कैंडल बनी है, ये वाली कैंडल बनी और ये वाली बनी है, अगर ऐसी कोई मोटी कैंडल बन जाए, अच्छी वाली कैंडल बन जाए, तो हम प्रॉफिट में निकल जाए। सिंपल इतना सा। कॉल के डायरेक्शन में सिर्फ इतना है। अगर मैं पुट की बात करूं, देखो पुट के लिए अगर मार्केट को जाना होता तो वो आज पुट में आई थी तो यहां से जा सकती थी। अदरवाइज अगर कल के दिन भी मार्केट पुट के लिए इंटरेस्टेड रहेगी तो हम क्या करेंगे,
हमें प्लानिंग तो देखो करके चलनी पड़ती है ना। मार्केट आए या ना आए, प्लानिंग के साथ हमेशा रेडी रहा करते हैं कि अगर मार्केट निकलती है तो हम क्या करेंगे। मार्केट यहीं कहीं कंसोलिडेट करे, है ना, ओपन होने के बाद, और ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये वाली ब्रेक करे, फिर हम एक पुट की डायरेक्शन के लिए जा सकते हैं, जिसमें पहला टारगेट हमारा 47,191 रहेगा, दूसरा 46,978 रहेगा, थर्ड हमारा 46,978 और 46,754 रहेगा, जहां पे हमें मार्केट से एग्जिट होना पड़ेगा। सिंपल। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है तो एक बार रीटेस्ट का वेट करेंगे, फिर मार्केट में नीचे। अब देखो मार्केट आज गैप डाउन ओपन हुई थी, बट रीटेस्ट करके ना यहाँ कहीं या इसी लेवल के ऊपर रीटेस्ट करके मार्केट को नीचे आना चाहिए था, बट मार्केट ने क्या किया, उस लेवल के ऊपर 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 सारी 5-5 मिनट की कैंडल्स उस लेवल के ऊपर ऊपर ही सस्टेन किया। जैसे ही मार्केट ने ये वाला एक कंसोलिडेशन किया, फटाक मार्केट निकली और एक काफी अच्छा 100 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला। सिंपल, इतना सा काम आज के दिन भी था। हल्का सा प्राइस एक्शन देखना बस आप लोगों के लिए जो जरूरी हो जाता है। सिंपल। मार्केट ने नीचे से लेके अपर के डायरेक्शन में क्लोजिंग दी है, तो कल के लिए अपर डायरेक्शन रह सकती है, बट खुदा ना खास्ता अगर मार्केट नीचे आएगी तो नीचे आने के लिए हमारे पास ये कुछ लेवल्स हैं, ये हमें देखने को मिलेंगे। सिंपल, इतना सा काम। तो ये रहे हमारे कॉल और पुट डायरेक्शन के लेवल्स। आप लोगों को एक चीज और बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐप का लिंक दिया गया है, उसके अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स प्लस ये मैजिकल लेवल्स कैसे ड्रॉ होते हैं इनका मैंने कोर्स आप लोगों को दिया हुआ है, प्लस थर्ड मैंने दिया है आपको फॉरेक्स का कोर्स, जिसके अंदर आप लोगों को विदाउट, मतलब जो भी यहाँ पे स्क्रिप्ट ट्रेड होती है ना तो उसकी कोई एक्सपायरी होती है ना उसके अंदर कोई टाइम डीके होता है, दोनों चीजें जब नहीं होती तो आप पोजीशन को काफी लंबे टाइम तक होल्ड कर सके रख सकते हो। तो यहाँ पे US30 अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा मूव दे रही है, प्लस अगर गोल्ड की बात करो तो बहुत अच्छा मूव गोल्ड के अंदर भी हमें देखने को मिल रहा है। अगर इसके अंदर देखा जाए तो 101 एक माइक्रो लोट होता है, अगर उसको ट्रेड करना है तो $66 का आपका मार्जिन यूज होता है। अगर गोल्ड का 0.01 माइक्रो लोट ट्रेड करना है तो सिर्फ और सिर्फ $6 का हमें यहाँ पे यूज होगा। और ये वाला जो एक 0.01 लोट माइक्रो लोट है, अगर इसको ट्रेड करने के बाद आप सोचो भी भाई कितने पॉइंट अगर मार्केट मूव करती है तो हमें कितने रुपए मिलेंगे, तो US30 के केस के अंदर अगर मार्केट आपकी 100 पॉइंट मूव करती है तब आपको $10 यहाँ पे मिलते हैं। सिंपल। अगर गोल्ड की हम बात करें तो गोल्ड के अंदर अगर आपका 1 पॉइंट गोल्ड मूव करता है तो आपको $1 मिलता है, यानी 21,100 से 2101 तक एक पॉइंट अगर मार्केट मूव करती है तो आपकी जेब में $1 आता है। अगर सेम एज में बात करूं कि 21,000 कुछ भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, जैसे 2200 है और 2201 एक पॉइंट मार्केट मूव करती है तो आपको $1 यहाँ पे मिलता है। सिर्फ $6 यूज करने के बाद एक पॉइंट मिलता है, और गोल्ड एवरेज 50 to 60 पॉइंट का मोमेंटम दे देता है। अगर रोज की बात करो तो 10 पॉइंट टू 20 पॉइंट मार्केट के अंदर मोमेंटम मिलता है, और प्राइस एक्शन बड़े जबरदस्त होते हैं फॉरेक्स मार्केट के। अगर उसके अंदर हैमर बन गई तो हैमर का मतलब है उसको ऊपर जाना है, अगर वहां पे शूटिंग स्टार बन गई है तो उसका मतलब उसको नीचे आना है। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में आप लोगों को दे देता हूँ। जैसे सुबह सुबह कल क्या हुआ, यहाँ पे देखो एक हैमर बनी, ठीक है ना, यहाँ पे सॉरी शूटिंग स्टार बनी, तो शूटिंग स्टार का जैसे ही लो ब्रेक हुआ आप यहाँ पे एक जो गोल्ड है उसके अंदर एक 0.01 लॉट को सेल कर सकते थे, ठीक है ना, फिर उसको होल्ड करके बैठते जैसे ही आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुई तो आप लोगों का वो टारगेट हिट हुआ, नो डाउट। इस वाली कैंडल ने अपना टारगेट दिया, बट यहाँ पे हम ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं जिसकी वजह से ये गैप डाउन का जो एक मोमेंटम है उसको हम नहीं देख पाए, उसको हम नहीं पकड़ पाए, है ना। अदरवाइज अगर गोल्ड यहाँ पे होता तो हम इसको कैप्चर कर सकते थे। दूसरी चीज और एग्जांपल दे देता हूं, जैसे आप लोगों को यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार आप लोगों को दिख रही है, देखो जरा। तो यहाँ पे अगर आप लोग उस गोल्ड के अंदर ये बनती, यानी कि फॉरेक्स के अंदर बनती, तो यहाँ से अगर आप शॉर्ट लगाते तो मार्केट आराम से बेशक वो धीरे 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 करके नीचे जा रही है,
एक्चुअल में उसने अपना टारगेट दिया है ना, जहां तक उसको जाना चाहिए था 1:2 1:3 उसने वहां तक गया, बट ये इतनी धीरे गया। ऑप्शंस के अंदर ये पैसा नहीं देगी, है ना, ऑप्शंस के अंदर, ऑप्शन बाइंग के अंदर आप लोगों को ये पैसा नहीं देगी। सेलिंग के अंदर आप लोगों को मिल सकता है, नो डाउट। बट अगर गोल्ड के अंदर आप फ्यूचर इसको ट्रेड कर रहे थे, है ना, गोल्ड को अगर आप ट्रेड करते हो तो फॉर श्योर आपको ये पैसा देके जाएगी। ना तो इसके अंदर टाइम का कोई इशू है, ना इसके अंदर कोई एक्सपायरी का इशू है ना, इस वाले गोल्ड के अंदर, तो ये फॉर श्योर आपकी चलती है। ऑप्शंस के अंदर, ऑप्शन बाइंग के अंदर हम इस तरीके से पैसा नहीं बना सकते, तो वहां पे हमें फील होता है कि हम ट्रेड कर नहीं सकते, वी आर नॉट एबल टू ट्रेड, तो वो ट्रेड नहीं कर सकते, वो ऐसा होता है। बट हर एक चीज मार्केट के अंदर काम करती है, नो डाउट। हम ऑप्शंस के अंदर वो काम नहीं करती, बस इतना सा मान के चलो। ऑप्शंस के अंदर हमें फास्ट मोमेंटम चाहिए होता है, तो ये फर्क होता है एक फ्यूचर के अंदर और एक ऑप्शंस के अंदर, है ना। फॉरेक्स में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर मार्जिन भी बड़ा, मतलब लिवरेज काफी अच्छी मिल जाती है। अगर आप इसका बैंक निफ्टी का फ्यूचर ट्रेड करना शुरू करोगे तो 1,15,000 के आसपास जो है आपका मार्जिन यूज होगा, है ना। 15 ये राउंड फिगर है, जैसे मार्केट ऊपर नीचे होती जाती है तो ऐसे ये भी इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है, ठीक है ना। तो इतना बड़ा अमाउंट की बजाय यहाँ पे 6 × 55, अगर आप फिक्स के साथ इंपोर्ट करते हो, अपना मनी करते हो, तो 55 होता है। अदरवाइज जो करंट रेट चल रहा है तो उतना होगा, है ना। अगर मैं मान के चलता हूँ कि 90 का चलता है तो 554, 540, हम ये मान के चलते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतने रुपए आपके लगते हैं। जस्ट 1 सेकेंड, 90 × 6 तो 550 ना, 540, है ना। मैक्सिमम इतने रुपए आपके लगेंगे, है ना, अगर आप सिंगल लॉट ट्रेड करते हो। अगर मैं 90 के साथ अप्रोक्सीमेट मैंने यूज किया है, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है कि यूएसडी कहाँ पे चल रहा है, तो यूएसडी कहाँ पे चल रहा है, यूएसडी टू आईएनआर, ठीक है ना। तो अप्रोक्सीमेट 83 है, तो इसको 83 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 83 × 6 तो 498, है ना। 500 रुपए में आपका एक लोट आ जाता है 500 का। तो सिंपल सी चीज है, तो माइनर सा आपका मार्जिन यूज होता है और ट्रेड काफी अच्छी चीजें आप लोगों को मिल सकती है। तो इतना सा फॉरेक्स के अंदर है, सो आप लोगों को वो कोर्स भी करना चाहिए। यहाँ पे अपना ट्रेड विद नेतर चैनल है, जिसके ऊपर मैं आप लोगों को एनालिसिस जो है वो देता हूँ। आप लोगों को ये जरूर देखनी चाहिए, और प्लस मैं लाइव स्ट्रीम भी करता हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग इस लाइव स्ट्रीम से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आप लोगों को नोटिफिकेशन आ सके। प्लस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल दिया गया है, ये टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कीजिए, सो दैट लेटेस्ट अपडेट्स है वो आप लोगों को मिल सकें। सो मिलते हैं कल के वीडियोस के अंदर। सो थैंक यू सो मच गाइस।